नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जो कि डबल इंजन वाला होगा, उसे हरी झंडी दे दी गई है और अब इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू होगा। तो ऐसे में दोस्तों, ये फाइटर किस तरह का होगा और क्या इसकी खासियत होंगी, या फिर ये प्रोजेक्ट किस तरह से जा सकता है, क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सूत्रों की खबर है, तो अभी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके डिजाइन की पूरी तरह से स्टडी कर रहे हैं कि नेवी को किस तरह का फाइटर जेट चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर भी काम चल रहा है। इसका डिजाइन इससे थोड़ा डिफरेंस है और इसके अलावा इसका वजन भी कम से कम 1 टन कम है, क्योंकि इसके अंदर लैंडिंग गियर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि काफी भारी होता है। और एडीए दोस्तों स्पेशली टीडीबीएफ के ऊपर काम करेगी, न कि वह तेजस MK2 के वेरिएंट के ऊपर काम करेगी। और ये दोस्तों नेवल LCA तेजस के ऊपर बेस्ड होगा और इसी के ऊपर ही इसके ऊपर काम चल रहा है। 2019 में हमारे नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने भी यही कहा था कि 2022 तक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत आ जाएगा, और उसके हिसाब से हमने अपनी स्पेसिफिकेशन बता दी है और उसी के हिसाब से फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम चल रहा है। यानी कि दोस्तों, इसके ऊपर काम काफी पहले से ही चल रहा है और अभी इसे फंड मिलने के लिए कह दिया गया है, तो ये काम अब आगे बढ़ेगा। और दोस्तों, डबल इंजन रखने का ये बेनिफिट है कि इससे इसकी स्पीड बढ़ जाती है, मैन्यूवर करने की क्षमता बढ़ जाती है, इसकी रेंज बढ़ जाती है, क्योंकि ये ज्यादा फ्यूल लेके जा सकता है और ऐसे में हम इसे 2000 किलोमीटर तक भी ले जाने की सोच सकते हैं। इसका कॉम्बैट लोड बढ़ जाता है और किसी भी तरह के मैकेनिकल फेलियर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर डबल इंजन होता है। और कोई भी फाइटर जेट अगर लैंड या पानी के ऊपर है और उसके इंजन खराब हो जाए तो उसके अंदर बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, लेकिन डबल इंजन की वजह से इसके हाइड्रोलिक पंप जनरेटर भी काम करते रहते हैं और एक इंजन से भी इसको उड़ाए रखा जा सकता है। तो ऐसे में लॉसेस जो होते हैं बहुत ज्यादा कम होते हैं और ट्रेनिंग के दौरान भी दोस्तों लॉस जो है वो कम हो जाता है। और नेवी ने दोस्तों तेजस MK2 प्रोग्राम के साथ में जाने से मना कर दिया था, स्पेशली इसके सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। हालांकि ये एडीए के साथ काम अलग से चल रहा है और उसके बाद AMCA के ऊपर भी काम चल रहा है, लेकिन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर दोस्तों जो नेवल AMCA प्रपोज्ड किया गया है, जो कि 2030 के अंदर शुरू किया जा सकता है, उससे ये हल्का होगा और अन्य कई चीजों में दोस्तों ये उससे अलग भी होगा। और दोस्तों 2020 के अंदर ही इंडियन नेवी ने ये बता दिया था कि जो डेक बेस्ड टेक्नोलॉजीज हमने विकसित की हैं स्पेशली नेवल एयरक्राफ्ट के लिए, तो वो सारी प्रूव हो गई हैं, उनके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है और अब हम ट्विन इंजन फाइटर जेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों नेवी के फाइटर जेट में सबसे ज्यादा जरूरत ये होती है कि डेक के ऊपर उसका लैंड करना और ऊपर जाना दोनों किस तरह से होते हैं। और दोस्तों इस फाइटर जेट के टोटल डिजाइन और डेवलपमेंट का जो कॉस्ट आएगा इसके प्रोटोटाइप को बनाने का, वो 12,780 करोड़ रुपए के लगभग हो सकता है, अगर पूरा पैकेज अगर हम मान के चलें। और काम अगर आज की डेट में शुरू किया जाता है तो दोस्तों इसे कम से कम 6 साल लग जाएंगे। और प्रोजेक्ट डिजाइनर्स का कहना है कि हम बड़े ही कंफर्टेबली इस ट्विन इंजन तेजस वेरिएंट को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस आया है नेवल प्रोटोटाइप जो तेजस का उन्होंने इस्तेमाल किया था टेस्टिंग के लिए, तो अब उनके लिए काम बहुत ही ईजी है। और अभी तक जो फाइटर जेट इस्तेमाल किया गया है उसमें जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन लगा था, लेकिन अब जो प्रपोज्ड फाइटर है उसके अंदर इसी जनरल इलेक्ट्रिक के ही F414 इंजन लगाए जाएंगे और इससे इसकी क्षमता ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा वेपन और पेलोड ले जाने की क्षमता बढ़ेगी। और दोस्तों इसके लिए चाहिए भी पावरफुल इंजन, क्योंकि नेवी के फाइटर जेट को बहुत ही कम दूरी पे लैंड करना और टेक ऑफ करना होता है। और दोस्तों इसका वेट 23 टन होगा फाइटर जेट का, और ये दोस्तों तेजस MK1 से ज्यादा हैवी होगा, 13.5 टन कम से कम ज्यादा हैवी होगा। और अगर हम तेजस MK2 की बात करें तो उससे भी दोस्तों ये ज्यादा हैवी होगा, क्योंकि दोस्तों इसकी जरूरतें अलग है, इसका लैंडिंग गियर इसके अंदर जरूरत है। और ये दोस्तों MiG-29K जैसा ही होगा अगर वेट में या अन्य फीचर्स के अंदर बात करें, जिसे हम अभी ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, और 9 टन का क्षमता का ये पेलोड लेके जा सकेगा। और इसके अंदर दोस्तों फोल्डिंग विंग होंगे, स्पेशली इसलिए ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर स्पेस को कम किया जा सके जब ये वहां पर लैंड किया हो। और इसके अलावा इसकी जो रेंज होगी, स्पीड होगी, वो माक 1.6 होगी और 2000 किलोमीटर तक ये पर आवर पे ये जा सकेगा।
और दोस्तों फोल्डिंग विंग होने की वजह से स्पेस तो बचता है, लेकिन इसके कुछ एक डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे दोस्तों एक तो हैवी हो जाता है, दूसरा इसके कनेक्शंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल, फ्यूल, एरोडायनेमिक और स्ट्रक्चर सिस्टम अलग तरह के होते हैं। और दोस्तों नेवी के फाइटर जेट जो होता है वो एयरफोर्स से थोड़ा सा भारी इसलिए होता है, कम से कम 1 टन 700 से 800 किलोग्राम दोस्तों इसके जो लैंडिंग गियर का वेट होता है, और 200 किलोग्राम एडिशनल वेट इसके फोल्डिंग विंग सिस्टम की वजह से हो जाता है। और दोस्तों चाहे नेवी का फाइटर जेट आएगा या फिर एयरफोर्स का अगर कोई ओमनी रोल फाइटर जेट आता है, तो इसमें दोस्तों सारे सेंसर और एवियोनिक्स हमारे लोकल बने हुए ही लगे होंगे। इसमें लोकल बना AESA रडार होगा, अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल होगी। और दोस्तों 2030 से 2050 के बीच में हमें कम से कम 750 एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। उस समय दोस्तों सुखोई 30 MKI के ऊपर भी हमें थोड़ा सा विचार रखना चाहिए कि ये पुराना होने लग जाएगा, और एयरफोर्स इसी के हिसाब से ये फाइटर जेट चाहती है। इसीलिए ट्विन इंजन तेजस का भी निर्माण किया जा सकता है। AMCA के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो प्रोग्रेस हो रही हैं वो फ्यूचर को देखते हुए हो रही हैं। ऐसा नहीं कि आज की सिनेरियो में हम कोई चीज देखें और आगे जाके हम फिर उसी सिचुएशन के अंदर फंस जाएं जिसके अंदर अभी है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कितनी भी बातें, किसी भी तरह की न्यूज आए, इंडिया का जो फोकस अभी है वो अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित करने के ऊपर है, और तभी हम उसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर हम दूसरे देशों से उम्मीद लगाए बैठे रहें तो हमारा काम कभी भी पूरा नहीं होगा। इवन दोस्तों प्रोक्योरमेंट के केस में ही आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट कितने लंबे पड़े रहते हैं, और FGFA के बाद इंडिया ने सबसे बड़ी बात यही सीखी है, क्योंकि उस समय सारा काम सही तरीके से चल रहा था, लेकिन दोस्तों जब स्पेसिफिकेशन की बात आई तो जो हमें चाहिए थी उसके लिए उन्होंने ज्यादा डिमांड करनी शुरू कर दी, और फिर इंडिया ने सोचा कि चाहे जो भी हो काम तो खुद को ही करना पड़ेगा। और अभी ये फाइटर जेट दोस्तों इसका उदाहरण होगा। अब चूंकि इसके लिए फंडिंग हो चुकी है तो ये फाइनल स्टेज पे है। अब दोस्तों जो भी होगा वो बहुत ही बेटर होगा इंडियन फोर्सेस के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।